हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आसाम फार्मासिस्ट में अभी जो वैकेंसी चल रही है फार्मासिस्ट की, तो आपको किस तरह से जो है फॉर्म को आगे की प्रोसेस करनी होगी, तो वो बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। कितनी सारी वैकेंसीज है, कास्ट वाइज कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी है, आगे की फॉर्म की प्रोसीजर किस तरह से जो है वो होने वाली है, वो तो सारी बातें जो है इस वीडियो में पूरी डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो बने रहे। तो बिना देरी की वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। तो ये देख सकते हैं यहाँ से जो है वो पीडीएफ है, ऑफिशियल पीडीएफ है। डेट पब्लिश है यहाँ पे दिखती होगी आपको। और जो फॉर्म अभी क्लोज होने वाले हैं, तो ये यहाँ पे डेट आपको दिखती होगी 10/10/2020 को। अभी 2-3 दिन के बाद जो है फॉर्म की प्रोसीजर होने वाली है क्लोज। तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म को करना है प्रोसेस। और आगे की जो प्रोसेस होने वाली है ये आपको करनी होगी इस साइट पे जाके, ऑफिशियल साइट पे www.eslrprba.assam.in। इस साइट पे जाके जो है आपको ऑनलाइन करनी होगी। सभी प्रोसेस जो है ऑनलाइन होने वाले हैं। ऑफलाइन कोई जो है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं करना है। तो जल्दी से जाके जो है आपकी फॉर्म की प्रोसेस जो है वो आगे आप प्रोसेस कर लीजिए। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितनी सारी वैकेंसीज है, कास्ट वाइज या टोटल वैकेंसी, वो देखेंगे। नीचे आने के बाद आपको 4 नंबर का यहाँ पे कॉलम दिखता होगा, फार्मासिस्ट ITI। तो टोटल नंबर बात करते हैं वैकेंसी की, तो टोटल 12 जो है वो पूरी वैकेंसी है। अगर बात करते हैं पे स्केल की, तो आपको यहाँ से दिखता होगा आपको बिटवीन 14,000 से लेकर 60,500 जो है आपका पेमेंट पूरा जाने वाला है। ग्रेड पे की बात करते हैं तो बेसिक ग्रेड पे है 7,600। और पे बैंड की बात करते हैं तो वो होता है बैंड सेकंड के तहत। तो ये कुछ है बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पोस्ट एंड पे स्केल एंड ग्रेड पे पर मंथ। नीचे चलते हैं, कुछ कैटेगरी वाइज जो है वो आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है यहाँ फार्मासिस्ट पोस्ट का। तो वो देखेंगे कि कैटेगरी वाइज जो है कितने सारी पोस्ट हैं। तो कुछ इस तरह का जो है आपको नीचे कैटेगरी वाइज जो है क्लासिफिकेशन देखने वाला है। तो 4 नंबर का यहाँ पे पोस्ट है फार्मासिस्ट ITI की। तो जोन लेवल वाइज पोस्ट और स्टेट लेवल वाइज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं यहाँ ओपन की UR कैटेगरी की, तो टोटल है यहाँ पे 5 वैकेंसी। REFW में टोटल वैकेंसी है 2। बात करते हैं OBC की, तो वहाँ पे टोटल है 3, REFW में है 1। और टोटल SC की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी SC के लिए 1, ST के लिए है 1 वैकेंसी, और अगेन ST के लिए है 1 वैसे। ऐसे कुल मिला के जो है टोटल 12 वैकेंसी है फार्मासिस्ट की कैटेगरी वाइज। नीचे चलते हैं, कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देखेंगे। नीचे आने के बाद आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। 3 नंबर का पॉइंट यहाँ पे है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। तो नेशनलिटी की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ आसाम एंड मस्ट हैव वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ आसाम। तो बेसिकली यहाँ नेशनलिटी की बात करते हैं तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंस होना चाहिए आसाम का। और एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो आसाम से जो है आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ इंपॉर्टेंट एज लिमिट की, तो कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर एंड लेस देन 18 year of age as on 1st January 2020. Candidate must be born on before 1/1/2020 and after 1/1/1980। तो यहाँ एज की बात करते हैं तो बेसिक आपका जो है वो एज होना चाहिए 18 से लेकर 40 तक। तो आप फॉर्म को जो है अच्छी तरह से जो है प्रोसेस कर सकते हैं। आप एलिजिबल होते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट को प्रोसेस करने के लिए। रिलैक्सेशन की बात करते हैं, अपर एज रिलैक्सेशन लिमिट और लोअर रिलैक्सेशन नीचे देखने को मिलता है। 5 ईयर का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है उन स्टैंडर्ड कैटेगरी के लिए। यहाँ पे देखती होगी SC ST एंड ST के लिए, तो उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है। 5 ईयर मीन्स 40 + 5। देन नीचे 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा OBC और OBC स्टूडेंट के लिए। 2 ईयर का रिलैक्सेशन होगा एक सर्विसमैन के लिए। और 10 ईयर का जो है नीचे सर्विसन देखने को मिलता है रिलैक्सेशन, वो है PW फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए, कास्ट के। तो कुछ इस तरह का जो है वो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो अपर जो एज होता है तो वो उसमें कंसिडर करके जो है वो रिलैक्सेशन होता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ 40 ईयर की, तो उसमें आपको रिलैक्सेशन की बात करें तो उसमें 5 ऐड करना पड़ता है। ऐसे कुल मिला के अगर आपका एज 45 तक जाता है तो आप ये फॉर्म को प्रोसेस करते हैं आपके कैटेगरी अनुसार। सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखता होगा 4 नंबर का है यहाँ पे फार्मासिस्ट की पोस्ट है और वहाँ पे आपको उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट देखेंगे हायर सेकेंडरी एंड पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड काउंसिल
12th होना चाहिए आपका बेसिकली। डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा है बेसिक अपना डिप्लोमा जो है वो आपका होना चाहिए। मस्ट बी हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो जो है वो यहाँ पे मस्ट कैटेगरी में आता है, तो आपके पास सिर्फ होना भी चाहिए। अगर आपने फार्मासिस्ट का जो है अगर किसी कंपनी में वर्क किया है या किसी मेडिकल शॉप पे किया है, किसी हॉस्पिटल में किया है, उसका सर्टिफिकेट होता है, तो वो आप यहाँ पे जो है वो अटैच करके फॉर्म को अच्छी तरह से जो है वो प्रोसेस कर लीजिए। एक बार फिर बताता हूँ, आपका 12th होना चाहिए, आपका अगर बेसिक डिप्लोमा होता है तो आप क्वालिफाई करते हैं और आप जो है वो एलिजिबल हैं। देन आपके पास 1 ईयर का जो है अगर एक्सपीरियंस होता है तो ये मस्ट कैटेगरी है, तो आपके पास होना ही चाहिए। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट जो है एलिजिबिलिटी आती है फार्मासिस्ट की प्रोसेस को आगे करने के लिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे 4 नंबर का कॉलम दिखता होगा, हाउ टू अप्लाई। तो ये सभी जो एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस है, आपका डिप्लोमा हुआ है, तो आप अगर आपका एज उस कैटेगरी में अगर कैटेगरी वाइज उसमें बैठता है, एलिजिबिलिटी जो दी है, तो आप जो है फॉर्म को जो है प्रोसेस कर सकते हैं। पूरी प्रोसीजर होने वाले ऑनलाइन, तो ये इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा हाउ टू अप्लाई में। देन कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और कुछ डॉक्यूमेंट सिग्नेचर वगैरह, डायमेंशन क्या होने चाहिए, फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो ये आपको इस फोल्डर में देखने को मिलने वाला है। तो इस PDF की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में जाके जो है वो अच्छी तरह से देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फार्मासिस्ट का जो आपको डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला है वो यहाँ नीचे देखने को मिलने वाला है। तो उसमें देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ हायर सेकेंडरी पास एंड मार्कशीट, हायर सेकेंडरी स्कूल की जो है वो पास सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट लगने वाली है। डिप्लोमा का अगर आप के पास क्वालिफिकेशन है तो डिप्लोमा का फार्मेसी का रिकॉग्नाइज बोर्ड का इंस्टीट्यूट 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपको पास चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट जो है आपके पास एक हार्ड कॉपी में, एक जेरोक्स कॉपी अटेस्टेड में और एक ओरिजिनल कॉपी का बंच जो है आप अच्छी तरह से उसे रेडी कर दीजिए। तो कुछ इस तरह की जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने जो है वो कवर की है। आगे की कुछ एग्ज़ाम का क्राइटेरिया होगा तो वो अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की जो डेट है 2 दिन में ख़त्म होने वाली है, इसलिए आज ही आप जाके फॉर्म को अच्छी तरह से प्रोसेस कीजिए। आगे की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग होगी तो उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एग्ज़ाम की प्रोसीजर क्या होने वाली है, कितने सारे जो है वो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, और रिटर्न होगी या इंटरव्यू होगा, सारी बातें जो है आगे PDF में है, तो वो डिस्कस करने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो आज जाके जो है फॉर्म को आगे तरह से प्रोसेस कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में आपको PDF की लिंक और उसका जीमेल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लेते। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।